हेलो दोस्तों, स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को आप वीएस कोड के साथ कैसे रन करा सकते हैं। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सिस्टम में वीएस कोड इंस्टॉल्ड होगा। अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो बहुत कॉमन है आज की डेट में, गूगल पे जाके वीएस कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। और मेरे सिस्टम में जो कि इंस्टॉल्ड है तो मैं सीधा ओपन कर रहा हूँ वीएस कोड को। ये वीएस कोड खुल गया मेरे सिस्टम में। तो हमें कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना पड़ेगा जावा स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को रन कराने के लिए। एक्सटेंशन के लिए आपको जाना पड़ता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे जाइए एक्सटेंशन के अंदर और आपको सर्च करना है क्या, यहाँ पे सर्च करना है स्प्रिंग बूट एक्सटेंशन पैक, है ना। ये आपको ढूंढना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ढूंढिए कि आपके सिस्टम में स्प्रिंग बूट एक्सटेंशन पैक है। और चूंकि मेरे सिस्टम में यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके साथ साथ स्प्रिंग इनिशियलाइजर सपोर्ट इंस्टॉल कर लीजिए। स्प्रिंग डैशबोर्ड, मेरे ख्याल से जब आप इंस्टॉल करेंगे ना इस पैक को, तो अपने आप ये सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर देगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप जब इंस्टॉल करेंगे तो ये सारी चीज़ों को, स्प्रिंग बूट टूल, स्प्रिंग इनिशियलाइजर, जावा सपोर्ट, स्प्रिंग बूट डैशबोर्ड, ये सारी चीज़ों को अपने आप ही इंस्टॉल कर देगा। तो ये इंस्टॉल कर लीजिए। उसके साथ साथ आपको एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपके सिस्टम में अगर है तो अच्छी बात, नहीं है तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, ठीक है। ये आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, इसको ढूंढिए। तो एक्सटेंशन पैक फॉर जावा मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। आप इसको जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा और ये पूरा आपको लैंग्वेज सपोर्ट फॉर जावा और डिबगर फॉर जावा, रनर फॉर जावा, टेस्ट रन फॉर जावा, सब कुछ इंस्टॉल कर देगा अपने आप, ठीक है। तो इतनी चीज़ तो आपके सिस्टम में हो गई। पहले ये इंश्योर करिए कि इतनी चीज़ आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको प्रोजेक्ट, जैसे मुझे अपना प्रोजेक्ट कहाँ बनाना है, पहले मैंने कहा कि भाई मुझे अपना प्रोजेक्ट बनाना है कहाँ पर, सी के अंदर। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है माई स्प्रिंग बूट यहाँ पर, और यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ। तो मैंने राइट क्लिक किया, एक नया फोल्डर बना दिया। मैंने कहा स्प्रिंग ऐप 4, यहाँ पे मैंने कहा स्प्रिंग ऐप 4 नाम से, ठीक है। तो ये है आपके सिस्टम में जो भी आपका पाथ हो, उस पाथ को आप चूज कर लीजिए। तो सी के अंदर माई स्प्रिंग बूट के अंदर मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर जा करके मैं इस फोल्डर को पहले ओपन कर लेता हूँ। ओपन फोल्डर करके मैंने उस फोल्डर पे क्या कर दिया, यहाँ पे पाथ को पेस्ट कर दिया और फिर मैंने इस पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी सही से ओपन नहीं हुआ। ओपन फोल्डर पर मैं गया, सी के अंदर माई स्प्रिंग बूट के अंदर स्प्रिंग बूट 4 ऐप फोल्डर को मुझे ओपन करना है, ठीक है। ये ऐप हो गया प्रॉपर। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट पी, यहाँ करना है। तो ये देखिए आपसे पूछा है स्प्रिंग इनिशियलाइजर क्रिएट ए माउंट प्रोजेक्ट। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल यही करना है। स्प्रिंग बूट का वर्जन 3.3.1 बाय डिफॉल्ट मेरे में स्टेबल यही आ रहा है, दिखा रहा है, तो यही लेटेस्ट भी है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है, मैंने कहा जावा, ठीक है। इसने कहा कि पैकेज का नाम क्या होगा, मैंने कहा कॉम डॉट एग्जाम्पल जो बाई डिफॉल्ट है। मैंने कहा ठीक है भाई, इसी को कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने एंटर मार दिया इसी पे। प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, प्रोजेक्ट का नाम होगा, मैंने कहा कि मैंने कहा स्प्रिंग ऐप 4, ठीक है। स्प्रिंग ऐप 4 नाम से मैंने प्रोजेक्ट का नाम बना लिया। उसके बाद मैंने एंटर मारा। जार होगी कि वार होगी, बाय डिफॉल्ट मैंने कहा जार सेलेक्ट कर लो। वर्जन कौन सा होगा जावा का, 17 होगा, बिल्कुल ठीक है। कौन सा आपको डिपेंडेंसी एड करना है, मुझे डिपेंडेंसी एड करना है स्प्रिंग वेब। मैंने कहा मुझे स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी को ऐड करना है, ठीक है। तो स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी को मैंने ऐड कर दिया, ठीक। और उसके बाद ये डिपेंडेंसी मेरी ऐड हो गई। और उसके बाद ये पूछता है कि इसको कहाँ पे आपको सेव करके रखना है। तो मैंने कहा कि भाई मुझे इसी फोल्डर के अंदर रखना है, स्प्रिंग ऐप 4 के अंदर रखना है, ठीक है। जनरेट इनटू दिस फोल्डर मैंने कर दिया। अब ये उसके अंदर क्या कर देगा, ये देखिए सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। और ये मैंने कहा ओपन कर दो भाई इसको। तुम इसने एक नए आईडी पे ओपन कर दिया, तो आप चाहें तो पुरानी को बंद कर सकते हैं और इस नए वाले को ही आप एक्सपेंड कर दें यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए आपका आ गया। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा हो जाए, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये आ गया। वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर भी। यहाँ पे MVN करके आ गया, VS कोड करके आ गया, SRC टारगेट, यहाँ पे सब कुछ है। तो जो पहले भी था, आपको मैंने पहले भी इसको रन करा के दिखाया था, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन है SRC।
जिसके अंदर हमारा क्या है, एक मेन, और मेन के अंदर क्या है, जावा। ठीक है, तो ये एसआरसी के अंदर, मेन के अंदर जावा, ये जो स्प्रिंग 4 एप्लीकेशन है ये हमारा मेन फाइल है, जो ये हमारी पर्टिकुलर फाइल है जो क्या है, जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का ये एंट्री पॉइंट है, मतलब यहीं से हमारे स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन रन करेगा। ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर आपको पता है कि स्टैटिक के अंदर हम लोग क्या रख सकते हैं, सीएसएस को रख सकते हैं, इमेजेस को रख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल को रख सकते हैं। टेम्पलेट के अंदर हम लोग क्या रख सकते हैं, टेम्पलेट के अंदर हम लोग रख सकते हैं किसी भी एचटीएमएल फाइल को हम लोग रख सकते हैं। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग क्या सेट करते हैं, एप्लीकेशन का सेटिंग सेट करते हैं। जैसे हमें सेट करना है क्या, सर्वर डॉट पोर्ट, तो हमने कहा सर्वर डॉट पोर्ट, और पोर्ट हमने दे दिया मान लीजिए 7777। ठीक है, इस पोर्ट पर रन करेगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फिक्स पोर्ट देना हो तो फिक्स पोर्ट दे दीजिए, 0 कर देंगे तो जो खाली पोर्ट रहेगा उसी पर रन करा देगा। ठीक है, उसको करने के बाद ये आपका टेस्ट केसेस रखता है, तो इसके अंदर कुछ आपको नहीं करना है। टारगेट के अंदर भी आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। ये कमांड लाइन के लिए है दोनों, इसको आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, चाहे छोड़ दीजिए। pom.xml के अंदर आपके प्रोजेक्ट की सारी क्या है, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपकी यहाँ पर जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें हैं। तो अभी इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिंपली इसको आप बंद कर दीजिए, यहाँ पर इसको आप बंद कर दीजिए। और किसी भी स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को रन कराने के लिए हमको एक कंट्रोलर बनाना होता है, आपको पता है। तो आप सिंपली कहाँ पर जाइए, ये जो आपका जो पैकेज है, इस पैकेज पे जाइए, और इस पैकेज के यहाँ पर आप एक क्या बनाइए, एक न्यू जावा की फाइल बनाइए। क्या बनाइए, क्लास फाइल बनाइए, और क्लास फाइल पे नाम दिया मैंने कहा माई कंट्रोलर। ठीक है, माई कंट्रोलर डॉट जावा नाम से मैंने एक जावा की फाइल बना दिया। ठीक है, और आपको यहाँ पे बताना होता है कि ये क्या है, कंट्रोलर है। तो आप यहाँ पे आइए और ये देखिए आपको ये पूरा सपोर्ट करेगा। यहाँ पे कंट्रोलर आपने बता दिया। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके लिए जो रिस्पॉन्स करेगा आपको यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्ट्रिंग, मैंने कहा से हेलो। ठीक है, और से हेलो फंक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, आपने एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने कहा हेलो फ्रेंड्स इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ठीक है, इतना करने के बाद आपने इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। और यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा क्या, दो चीज़ें बताना पड़ेगा कि ये आपकी क्या है, ये आपकी रिस्पांस बॉडी है। पहली बात तो रिस्पांस बॉडी है, मतलब यही रिस्पांस जो यहाँ पे रिस्पांस है, से हेलो का रिस्पांस, वही जाके आउटपुट में आएगा। दूसरा कि क्या क्या बुलाने से आएगा, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर मैंने यहाँ पे कह दिया स्लैश से हेलो। तो जब आप से हेलो करेंगे तो से हेलो यूआरएल पे ही हमारा ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन कॉल होगा। ठीक है, अब इसे रन कैसे कराएं, रन कराने के लिए सिंपल आपका जो स्प्रिंग ऐप 4 एप्लीकेशन है, इस पर आप जाइए, राइट क्लिक करिए और रन कर दीजिए जावा। ठीक है, जब आप इसे रन कर देंगे तो ये प्रॉपर आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देगा इसके रन करना। ठीक, और यहाँ पर देखिए अगर सब कुछ ठीक है तो ये मेरे ख्याल से, थोड़ा सा हम लोग इधर आकर चेक करें, स्टार्टेड स्ट्रिंग एप्लीकेशन इसने कर दिया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जब ये स्टार्ट हो गया तो आपको पता ही है कि आपको एक सर्वर का पोर्ट क्या था, पोर्ट आपने अभी दिया था यहाँ पे पोर्ट था 7777। तो जब ये स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग सर्विसेज टॉमकैट ये सब कुछ इसने स्टार्ट कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चेक कैसे करना है, आप यहाँ पे ब्राउजर पे जाइए, यहाँ पे लिखिए http:/localhost पोर्ट नंबर 777 के अंदर आपने कहा कि से हेलो। ठीक है, आप देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ये स्प्रिंग बूट का छोटा सा एप्लीकेशन आपको रन कर गया, किसके साथ में, वीएस कोड के साथ में। तो आपको मैंने 3 ऑप्शन बताया, वीएस कोड बताया, मैंने आपको एसटीएस बताया, मैंने आपको स्प्रिंग इनिशियलाइजेशन में नेटबीन्स के साथ बताया। जिसके साथ भी अब आप रन कराएं, 3 ऑप्शन है, तीनों ही बेहतरीन ऑप्शन है। जिस आईडी के साथ आप कंफर्टेबल हो उसके साथ रन कराएं। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।